जो ट्रैफिक है वो रिंग रोड की है। जो 98 की 1998 का जो रिंग रोड योजना था वो योजना 2015 जो हमारी न्याय की फाइल हमने निकाली है और राजावत कलेक्टर साहब और प्रफुल्ल पटेल जो हिम्मतनगर से मोदी ने प्रशासक बना के भेजा है, IAS नहीं राजनीतिक। तो ये ट्रैफिक देखिए और ये पूरा ट्रैफिक के वजह से वो पब्लिक परेशान है। और ये जो ट्रैफिक है उसकी वजह दमनगंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज है पुराना, उस ब्रिज को ये लोग जानबूझ के तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये रिंग रोड है। तो ये रिंग रोड है तो ये रिंग रोड के ऊपर ओवरब्रिज होना ज़रूरी था क्योंकि ट्रैफिक और एक्सीडेंट की वजह से सिलवास में ट्रैफिक और एक्सीडेंट होता है, उसके वजह से ये रिंग रोड बना है। और अगर रिंग रोड बना है तो हाईवे की गाड़ी के लिए बाईपास रिंग रोड बना है। तो इस रिंग रोड के ऊपर ओवरब्रिज होना ज़रूरी था कि हाईवे की गाड़ी ऊपर से निकल जाती और लोकल को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो प्रफुल्ल पटेल जो है ना अपनी मनमानी कर रहा है और ऐसी ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है उसको बचाने के लिए और पैसा खा के इन लोगों ने ये रिंग रोड गलत दिशा में बनाया है और ये पब्लिक परेशान है दंड भर के और टैक्स भर के। तो अभी ये मोदी जी ने किस तरह का आदमी भेजा है हिम्मतनगर से, RSS वाले हैं ना, जो लॉर्ड माउंटबेटन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिख के गए हैं कि ये RSS देश लोकशाही देश के लिए खतरनाक है। और ये देखिए आप, ये ओवरब्रिज कहाँ बना है, सिलवासा भिलाड़ रोड पे ओवरब्रिज बना है और ये रिंग रोड है। ये रिंग रोड ऐसे देखो, ये रिंग रोड पे बना है। अगर हाईवे की गाड़ी लोकल सर्विस रोड से अगर लोग जाएंगे, अगर ब्रेक नहीं मारेगी और एक्सीडेंट होगा, कोई मरेगा, हाथ पैर टूटेगा, उसका जवाबदार कौन रहेगा, मोदी, अमित शाह या प्रफुल्ल पटेल। और दूसरा कि ये जो दादरा नगर हवेली भारत सरकार को चलाने दिया गया था 61 में, 1954 में आज़ाद हुआ था नगर हवेली और 61 में नगर हवेली भारत सरकार को चलाने दिया गया था। लेकिन ये चला नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और गुंडागिरी कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं लोगों को बचाने और अपने जेब भरने के लिए। और ये पब्लिक परेशान है। ये देखिए, ये देखो पूरा लाइन जमा है। ये सिलवास भिलाड़ रोड है जो ओवरब्रिज गलत रोड पे बना है। और ये RSS और भाजपा दोनों मिल के देश को लोकशाही नहीं राजाशाही की तरह चलाना चाहते हैं। और ये बनियागिरी, पंडितगिरी और राजपूतगिरी कर रहे हैं जो सिर्फ उन लोगों का ही चलना चाहिए। और कानून, बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कानून है वो कानून ये लोग चला नहीं रहे हैं क्योंकि हाँ बोल। और ये सिलवासा भिलाड़ रोड और आगे दमनगंगा नदी के ऊपर ब्रिज है, जो पुराना ब्रिज ये लोग तोड़ रहे हैं। तोड़ने की वो साजिश है इन लोगों की क्योंकि ये ब्रिज जो बना है वो नज़दीक जाता है ब्रिज के, और जो ऊपर से हाईवे ओवर ब्रिज से गाड़ी नीचे उतरेगी और सरी रोड में जो गाड़ी जाएगी वो ब्रिज के पास जाके एक्सीडेंट जोन बनाया गया है। इन लोगों ने एक्सीडेंट जोन बनाया है। तो ये लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के जो देश का वो दुनिया का संविधान पढ़ के जो इन लोग देश का संविधान बनाया गया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने, तो उस कानून को ये लोग नहीं चला रहे, सिर्फ RSS और भाजपा की गुंडागिरी कर रहे हैं। तो फिर ये देखो, ये लोग जो मेहनत करके जो टैक्स देते हैं और जो दंड देते हैं और ख़राब रोड के ऊपर खड़ा होकर वो लोग दंड वसूल करते हैं और सही सुविधा दे नहीं रहे हैं। और ये जो एक्सीडेंट जोन इन लोगों ने बनाया है, तो अभी आप देश की जनता और नगर हवेली की जनता को तय करना है कि ये जो मैंने वीडियो किया है वो गलत है या सही है। अभी आगे दूसरा भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो ब्रेक के बाद। और ये जो पुराना ब्रिज है जो ये इन लोगों ने गलत तरीके से तोड़ने की साजिश की है और ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसकी वजह ये है। ये देखो, ये देखो, ये देख लो। और ये ओवर ब्रिज उतर रहा है, वहाँ उतर रहा है और वहाँ से ये सर्विस रोड है और ये ऊपर से उतरने वाला है। तो यहाँ एक्सीडेंट जोन बनाया है इन लोगों ने पैसा खा के।
देश की जनता का टैक्स लेके और राजा बनने की वो कोशिश से कमा रहे हैं और राजा बनने की कोशिश से लूट करके। और ये रास रिसोर्ट होटल है और उसके बाजू वाला ये ब्रिज है, ये देख लो। और वो दमनगंगा होटल, उससे उधर सर्विस रोड नहीं बना था, तो राकेश मिन्हास को मैंने बोला था कि सर्विस रोड क्यों नहीं बन रहा है, तो राकेश मिन्हास कलेक्टर साहब बोले थे कि तू ऐसा, और मेरे विकास, मेरे वजह से ये विकास हुआ है। तो राकेश मिन्हास साहब बोले थे कि तू वहम में मत रहे कि ये विकास तेरे से वजह से हुआ। तो मैंने लिख के उसको दिया था कि मैं तुझे बताऊंगा कि मैं नंगा होकर तेरे पास आऊँगा अंडरवेयर में और तेरे को बताऊंगा कि विकास किसके वजह से हुआ। तो ये प्रफुल्ल पटेल ने उसकी बदली लक्षद्वीप कर दी थी और फिर बाद में वापस राकेश मिन्हास कलेक्टर साहब के पास नंगा हुआ था तो उसकी ट्रांसफ़र रोक दी थी और फिर बाद में उनको वापस लक्षद्वीप भेज दिया था, क्योंकि वो मेरा कागज़ देने वाले थे, मेरी फाइल देने वाले थे। और मेरी मीटिंग चार्मी मैडम, चार्मी पारेख और राकेश मिन्हास दोनों के साथ हुई थी। तो ये लोग मेरा न्याय खा के ये पैसा कमा रहे हैं, लूट कर रहे हैं और मेरा न्याय दे नहीं रहे हैं। जो ये दमनगंगा होटल वाले ने गलत तरीके से वो किया था, मेरा घर खाली करने का ऑर्डर था तो उसे तोड़ दिया गया था और ये प्रफुल्ल पटेल उसका फ़ायदा उठा के ये रिंग रोड बनाया है। और मेरी फाइल मैंने निकाली है, उसमें सब लिखा है, इसलिए इसने इसको डरा के, ये दमनगंगा होटल वाले को डरा के इसने ये रिंग रोड बनाया है। और वो गलत सुविधा देने के लिए, गलत सुविधा दे के एक्सीडेंट जोन बनाया। और ये ब्रिज ये लोग तोड़ रहे हैं। ये देखो, ये ब्रिज सही है, अच्छी तरह से है, लेकिन ये ब्रिज तोड़ने की इसकी साजिश है, पैसा कमाने की और अच्छी सुविधा, अच्छी संपत्ति देश की, और तोड़ रहे हैं। अगर ये ब्रिज कमज़ोर है तो उसकी वजह कौन है? कांग्रेस है या भाजपा है? उसका पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? जेब में गया? नहीं तो ये जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये ब्रिज बनाया है उसने इसकी कैपेसिटी, इसकी वैलिडिटी कितनी दी है वो होगा ना, तो वो देंगे नहीं तो पब्लिक को बताएंगे नहीं कि इसकी वैलिडिटी इतनी है। और ये पब्लिक परेशान है, ये एक ब्रिज से इन लोगों ने ये किया है। और ये ओवर ब्रिज, रिंग रोड ओवर ब्रिज गलत बनाने की वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम है और पब्लिक परेशान है। ये देख लो, अभी देश की जनता और नगर हवेली की जनता को, मैं तो एक जागरूक सिटीजन हूँ और मुझे डराने के लिए 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग सेक्शन 2 देशद्रोही बनाया गया था। वही कलम लुहारी फाटक नहर वाले ब्रिज से मैंने वापस की है सरकार को। और ये विकास मेरा न्याय रोक के ये भाजपा वालों ने, अधिकारियों ने सब ये मेरा न्याय रोक के काम किया है, गलत काम किया है, लोगों को मारने के लिए, हड्डियाँ तोड़ने के लिए और अपना धंधा बनाने के लिए। तो अभी देश की जनता मेरा वीडियो देखो और सोचो कि ये क्या हो रहा है। ये भाजपा आरएसएस की गुंडागिरी कर रहा है या बाबा साहेब आम्बेडकर का लोकशाही का जो संविधान बनाया है कानून चला रहे हैं, वो आपको अभी तय करना है। ये देखो, ये दमनगंगा होटल भी सामने दिख रही है, जो एक नंबर का गुंडा है, आतंकवादी से खतरनाक है। जो हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था सिविल कोर्ट से, वो उन्होंने घर तोड़ दिया था और हमें डराने के लिए 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग देशद्रोही बनाया था और हमारा घर तोड़ा था। उसका हमने विरोध किया था तो न्याय नहीं दिया, लेकिन डराने के लिए 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग देशद्रोही बनाया। और वही कलम आज नगर हवेली की विकास है। और अगर ये कांग्रेस और भाजपा इतना विकास करते तो ये जो घोड़वारी में जो ब्रिज हुआ है, दुधनी ताल का जो ब्रिज बना है, वो 1954 के बाद में क्यों नहीं बना? और उससे 2009 से पहले कोई काम नहीं हुआ है विकास का। और ये मेरा न्याय दबा है और ये जनता को ये सुविधा मिली है। और ये आज ये ब्रिज, अगर ये ब्रिज एक ही ब्रिज होता और वो मेरे एक सिर्फ बोलने से कि विकास का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री डाल दोगे तो विकास हो जाएगा, तब जाके ये ब्रिज बना है और आज ये पब्लिक सुविधा मिल रही है। और ये अकेला ब्रिज होता तो आज जनता सुविधा कैसे पाती, वो आपको तय करना है। देखो, ये मैं एक जागरूक सिटीजन हूँ, 12 साइंस हूँ। अगर पढ़ा होता तो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर वकील होता, लेकिन इन लोगों ने मुझे पुलिस वालों से, गांव वालों से पिटवा के IAS और IPS की हमें ट्रेनिंग दी गई है और वकील की ट्रेनिंग दी गई है। बस यही मेरे देश के लोगों को और नगर हवेली की जनता के लिए ये मेरा वीडियो